हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 21 सितंबर को जो पेपर लगा है फर्स्ट पारी के अंदर, उसकी दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध आंसर की सबसे तेज और सबसे सटीक है वो बताने वाला हूँ। 1 से लेकर 120 प्रश्न तक लगातार उत्तर है वो बताऊंगा दोस्तों। एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं है इसमें। और सारे प्रश्न आपको देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। इसलिए सारे के सारे प्रश्न है वो आपको देखने जरूरी है। और जिसने भी पेपर दिया है वो अपना स्कोर है वो चेक कर सकते हैं। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 21 सितंबर को जो फर्स्ट पारी के अंदर जो पेपर लगा है उसकी बिल्कुल शुद्ध आंसर की। देखिए, मैथ के क्वेश्चनों के दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, ए और बी ने क्रमशः 84,000 और 80,000 रुपए का निवेश करके व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने 12,000 रुपए का और निवेश किया। उस समय सी 96,000 रुपए का निवेश करके व्यापार से जुड़ गया। व्यापार शुरू करने के 1 वर्ष बाद होने वाले लाभ में ए बी सी के लाभांशों में क्या अनुपात होगा। यहाँ पर अनुपात अपने को बताना था, तो यहाँ पर 21:22:16 जिसने भी किया है दोस्तों उन सभी का क्या है सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह राजस्थानी संत जिसकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दन्ना भगत जी। जिसने भी किया है उन सभी का सही है दन्ना भगत जी। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये अलवर क्षेत्र में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर क्षेत्र में। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मधुर ने 2 वस्तुएं क्रमशः 450 रुपए और 1,050 रुपए में खरीदी। उसने पहली वस्तु 16% लाभ के साथ और दूसरी वस्तु 10% हानि के साथ बेची। इस सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये वाला जो प्रश्न था इसका राइट आंसर दोस्तों हानि 2.2% होगा। जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू की गई थी का नाम है। तो दोस्तों उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पिंक लाइन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पिंक लाइन। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुनील ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ अंकित को बेच दिया। अंकित ने उसे 5% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया। यदि चेतन ने उस वस्तु के लिए 1386 रुपए चुकाए तो सुनील ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1200 रुपए। जिसने भी किया है उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा 1200 रुपए। 8 नंबर का प्रश्न है, 3 संख्याएं 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष एवं महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा भवई। भवई की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है लेकिन यह राज्य की देशज स्थानीय प्रजाति नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों विलायती कीकर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नाम ही विलायती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था। किसे पराजित किया था, तो दोस्तों मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर 1191 में हुआ था दोस्तों ये। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या का 75% 75 में जुड़ने पर परिणाम वही संख्या आता है वह है। तो दोस्तों सीधा सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 300। जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में
कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तर दिशा में स्थित है? तो सबसे उत्तर दिशा में है दोस्तों, वो है इसमें से सांबर झील। ठीक है, इनमें से बताना है कि सांबर झील इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन है। 14 नंबर का प्रश्न है, अमोल पारेकर द्वारा लिखित निर्देशित अमोल पारेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहेली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? सभी को पता होगा, विजय दांते था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 प्रकार के, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो है बीकानेर, 168 किलोमीटर की सीमा। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन के अनुसार बताना है दोस्तों। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? तो किसका सदस्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतर्राज्यीय परिषद का। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंतर्राज्यीय परिषद का। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? दो जाखम जाखम है वो दोस्तों किसकी? माही नदी की सहायक नदी है, बी नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? वो है दोस्तों अनुच्छेद 32, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो धौलपुर में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, अगर आपने मॉडल पेपर का टेस्ट है वो दिया है, 120 मॉडल पेपर मैंने दोस्तों करीबन करवाए हैं चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के, और अगर आपने 120 मॉडल पेपरों का टेस्ट दिया है तो दोस्तों आपका श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि उनमें से एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं गया है। दोस्तों 120 मॉडल पेपर हो गए, करीबन 4 महीने से कंटिन्यू मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो चल रही थी आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, यानी कि अपने चैनल पर। और दोस्तों अब आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू चलेगी, जैसे कि एसआई की चलेगी, थर्ड ग्रेड की चलेगी, वनपाल की चलेगी, परिचालक भर्ती परीक्षा की चलेगी। तो जुड़े रहिए आराध्या रेस एकेडमी के साथ में, कहने का मतलब ये है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर है वो पहुंचता रहे। हमारे यहाँ लाइव क्लास कम होती है, लेकिन जो भी होती है क्वालिटीदार होती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे 72 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर काम करे तो वे कितने दिन में इस काम को कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 60 दिन। जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों। 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विधा विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभवों पर केंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है पनिहारी, यानी कि पनियारी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर की वीर लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में रास्तापाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की। सभी को बताओगे रास्तापाल कांड, कालीबाई। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के आरंभ से शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में लाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों F5। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, F5। 25 नंबर का प्रश्न है, 270 किलोमीटर की दूरी कार से तय करने में बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं। यदि बस की गति कार की गति के 60% है तो कार की गति है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, उस राजस्थानी गद्य काव्य की विधा का नाम बताइए जिसमें वेलियों रचनाएं छंदों में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वेली। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है, मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल है? तो दोस्तों वो है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसको छोड़कर अन्य सभी शामिल है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति
किस स्तर पर की जाती है? तो दोस्तों बताइए किस स्तर पर की जाती है? तो ये जिला स्तर पर की जाती है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, यदि x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई बराबर 3:5 है तो 2x² प्लस वाई स्क्वायर अनुपात 4x² माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए जिसने भी 11:21 किया है उन सभी का सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर है 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया समीकरणों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अभिक्रिया और अभिक्रिया समीकरण और अभिक्रिया के प्रकार दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए CH प्लस O2G CO2G बताइए। तो दोस्तों इसमें संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा और इसमें बी का हो जाएगा दोस्तों अपघटन अभिक्रिया, सी का हो जाएगा इसमें विस्थापन अभिक्रिया और डी का हो जाएगा दोस्तों इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है वही अपना सही उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1। देखिए बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जिसने भी किया है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सबसे कम यानी कि किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो वो थी दोस्तों जालोर में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है दोस्तों अभिक्रियाशील धातु की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों पोटेशियम। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही पोटेशियम। आगे देखिए राजस्थान विधानसभा जून 2025 के अनुसार में कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल कितनी सीटें हैं? तो वो है दोस्तों 200 सीटें। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टेक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों नाग MK2। नाग MK2 यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 60% बढ़ जाती है, 12,250 पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5390। जिसने भी किया है उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थानी कविता संग्रह मुक्ति जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था दोस्तों मिथेश निर्मोही के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, ए ने 30 दिन में किसी काम का 1/3 भाग काम किया, शेष काम बी ने 40 दिन में पूरा किया, यदि वे मिलकर काम करे तो इस सारे काम को कितने दिन में कर सकेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 36। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 36। 39 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक है तो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुरी कोट। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा जोधपुरी कोट। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रत्यक्ष परिणाम है वो नहीं है, बाकी तीनों है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का कितना था? तो वो था दोस्तों 888। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले हैं तो वो है दोस्तों जैसलमेर और प्रतापगढ़ दोनों है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं? तो वो रहे दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। डूंगरपुर ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो यहाँ पर बांसवाड़ा इसका सही उत्तर, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो ये महाराजा गंगा सिंह ने कराया था। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 47 नंबर का प्रश्न है, वाद्य यंत्र खड़ताल सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये खड़ताल वाद्य यंत्र है, ये लकड़ी से बनाया जाता है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कहां जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन 2047 वे अहेड विषयक दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया था? कहां पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये उदयपुर में आयोजित किया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है .xlsx, ठीक है। ये एक्सटेंशन यानी कि कोई फाइल सेव करते हैं तो लास्ट में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ जाता है, इससे पता लगता है कि ये एक्सेल की फाइल है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म राजस्थान में हुआ था? एक शिक्षाविद एवं संत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मंगलूना। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मंगलूना में। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार 2025-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को कितने रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 रुपए का। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, 60,000 रुपए की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली गई, 2 वर्ष के अंत में देय चक्रवर्ती ब्याज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5520। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो है दोस्तों वोट का अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 56 नंबर प्रश्न है, सिरोही में देलवाड़ा जैन मंदिर किस पत्थर से तराशे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद संगमरमर के। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सफेद संगमरमर के। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आईपी एड्रेस। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आईपी एड्रेस। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 2722 मीटर दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है, 1722 मीटर है। ये कथन गलत है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों किसको? तो ये सीन काफ निजाम को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीन काफ निजाम। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेजबानी की? सभी को पता होगा, बिहार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर ऋण पर दी, एक भाग 8% वार्षिक पर, दूसरा भाग 10% वार्षिक पर। यदि ब्याज की प्रभावी दर 8.7% वार्षिक रही तो 10% पर दिए गए ऋण की राशि क्या है? तो वो है दोस्तों 8,750। जिसने भी किया है उन सभी का सही है, बी नंबर ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस युक्ति नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नहीं है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पंच गौरव योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना गया है?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है सरसों का तेल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सरसों का तेल। नेक्स्ट आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती के पठार में दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। तो यहाँ पर बूंदी, कोटा, देखिए करौली, करौली भी दे रखा है लेकिन बाकी और ऑप्शन कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 65 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड योजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डेजर्ट नेशनल पार्क। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न है, एक अच्छे पत्र लेखन में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अभद्रता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमाणवाचक विशेषण उदाहरण है? तो दोस्तों परिमाणवाचक तो क्विंटल भर। ठीक है, तो ये परिमाण हो गया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। 69 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है तो यहाँ पर दृष्टि इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दृष्टि। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द नहीं है? विदेशज शब्द नहीं है तो वो है पगड़ी। पगड़ी विदेशज शब्द नहीं है, डी नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से देशज शब्द है, बताइए देशज शब्द इसमें कौन सा है? तो खिचड़ी है वो क्या है? देशज शब्द है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, वाकजाल, वाक प्लस जाल की संधि होगी तो दोस्तों ये होगी वाकजाल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए बेसिस का अर्थ क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। राइट आंसर हो जाएगा वो है आधार, बेसिस, आधार। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? नाम धातु क्रिया का उदाहरण दोस्तों इसमें कौन सा है? तो वो है हथियाना। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही, हथियाना। आगे देखिए कृत्रिम शब्द का विलोम है। कृत्रिम का दोस्तों प्राकृतिक हो जाएगा विलोम, डी नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, स्वयं है वो निजवाचक में ही आता है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पर 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा बहुवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा बहुवाचक संज्ञा का उदाहरण है वो नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, ये नहीं है, बाकी तीनों बहुवाचक संज्ञा के उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों आग, आग है वो तद्भव शब्द है। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए किसी काम से दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द है तो वो है दोस्तों यहाँ पर स्पर्धा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्पर्धा। 80 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों दुह प्लस शासन, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ग्रामीण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो दोस्तों इसमें इन प्रत्यय हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का देखिए, इसमें निम्नलिखित में से शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो हो जाएगा त्वरित, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कवि और वायु, कवि और वायु है, ये दोनों दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे नीचे कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था तो यहाँ पर ए और डी यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निहत्ता शब्द में उपसर्ग है तो दोस्तों इसमें नी उपसर्ग है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रतिलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो अपने को बताना है। तो दोस्तों क्या बोलते हैं प्रतिलिपि को? तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेट, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए खालिस्तान भरना है। आई स्पेंट मनी आई हैड,
तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा द लिटिल मनी, द लिटिल आएगा इसमें। ए नंबर ऑप्शन सही, जिसने भी किया उन सभी का सही है। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए विनीत सेड लेट अस वॉच ए मूवी टुडे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत सजेस्टेड दैट दे शुड वॉच ए मूवी दैट डे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पर देखिए वेयर डिड सी फाइंड दिस की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों वेयर डिड सी फाइंड दिस की, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है वेयर वाज दिस की फाउंड बाई हर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द ऑप्शन विथ द रॉन्ग यूज टू पंक्चुएशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें राइट आंसर पंक्चुएशन मार्क का अपने को यूज करना है, यानी कि कौन सा इसमें रॉन्ग है, ठीक है, तो गलत कौन सा है वो बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है देखिए गो बैक पार्थ सॉर्टेड। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए आई एम सेटिस्फाइड विथ द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। इसमें देखिए आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ अनीसा से सेना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है से सेना। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा से सेना, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर प्रश्न खालिस्तान भरना है, इसमें देखिए सी दिस gymnasium for the last 2 years and has no plans of partnership। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा had been running आएगा इसमें, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, देखिए फॉर द असर्टिव सेंटेंस गिवन बिलो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। यहाँ पर देखिए इट इज वेरी सैड दैट द मदर दैट देखिए इट इज वेरी सैड दैट हर मदर इज नो मोर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अलास हर मदर इज नो मोर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, देखिए विल यू डू मी ए फेवर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी ट्रांसलेट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या आप मेरी मदद करेंगे, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें देखिए ही हैज एक्यूपिड हिमसेल्फ विथ एमबीए डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है एन एमबीए डिग्री, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए इसमें भी दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर देखिए बारिश ने सभी फूलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों बारिश ने पूरी तरह फूलों को नष्ट कर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा द रेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल द फ्लावर्स। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए खालिस्तान भरना है। देखिए इट इज वेरी दैट यू आर बाय द एडवांसमेंट इंडिया हैज मेड इन द लास्ट 5 years in science and technology where while you were away
फ्रॉम द कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें ओड और अवेड आएगा इसमें, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वाज ही नॉट ए विलन टू डू सच ए डीड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ही वाज ए विलन टू डू सच ए डीड। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न खालिस्तान भरना था। यहाँ पर देखिए इट नेवर ओकर्ड द ट्रैफिक पुलिस टू आस्क द अर्निंग ड्राइवर ए प्रूफ हिज आइडेंटिफाई। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें टू, फोर और ऑफ का प्रयोग होगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है अकोला से। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, जोधपुर में। आगे देखिए सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई। तो ये सुकड़ी नदी पर। बी नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि पीछे का ट्रैफिक देखा जा सके, तो वो होता है उत्तल दर्पण। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 105 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हैजा के प्रसार का प्राथमिक माध्यम है। तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो वो है दूषित पानी का सेवन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दूषित पानी का सेवन। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, एक बल्लेबाज ने अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाए जिससे कि उसका औसत 1.5 बढ़ गया। 18वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। तो वो है दोस्तों 66.5। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। आगे देखिए दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर देना था अपने को, ठीक है। ये जो प्रश्न था यहाँ पे, यदि स्कूल एफ के सकायों की कुल संख्या 1820 है तो स्कूल एफ का महिलाएं सकाएं स्कूल बी के कुल पुरुष सकायों से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 75%। जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों। नहीं 81.66%। 81.66% इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया उन सभी का सही है। आगे देखिए 109 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का पहला केबल स्टे रेल सेतु कौन सा है। तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है अंजी खंडूक सेतु ब्रिज। बी नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न, चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों NH 76 पर। डी नंबर का ऑप्शन सही। 111 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये होता है दोस्तों अस्थिमज्जा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 112 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 32.5। आगे देखिए दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 216 है। इन संख्याओं का योग क्या है। इन संख्याओं का योग हो जाएगा दोस्तों 180। बी नंबर ऑप्शन सही। 114 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अपने प्रकार का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों बीकानेर में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर बीकानेर। 115 नंबर प्रश्न है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है। बताइए किसकी सहायक नदी है ये। तो दोस्तों ये लूनी नदी की सहायक नदी है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 116 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न, करणी माता का जन्म राजस्थान के फड़ौदी के निकट निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों सुआप गांव में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोकनाट्य रूप भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसे भगवान शिव और
देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गौरी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गौरी। 119 नंबर प्रश्न, राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जयपुर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। आगे देखिए 120 नंबर प्रश्न है, राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? तो वो है दोस्तों 25 वर्ष। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 21 सितंबर को जो पेपर लगा था प्रथम पारी के अंदर, उसकी दोस्तों मैंने आपको ये आंसर की है वो बताई है। और भी जो अन्य चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा में कुल 6 पेपर लगे थे, ठीक है, और उन 6 के 6 पेपरों के आंसर के आपको देखने बहुत जरूरी है। आंसर की इसलिए देखनी जरूरी है क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न है वो आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।